अस्सलाम वालेकुम जी। इस खातून ने ट्रैफिक एहलकार को अपना मोबाइल दे मारा या फिर ट्रैफिक एहलकार ने पहले खातून को थप्पड़ मारा। पहले ये वीडियो पूरी देख लें, फिर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब ये चलो बड़ा 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 कड्डो तुसी जिदे मर्जी जाओ चलान तेरा हो गया भरूआ चलान अब ये वीडियो गालबन साथी ट्रैफिक एहलकार की जाने से बनाई गई है और इसमें तो वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि औरत जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रही है, वो गालियां दे रही है, वो ट्रैफिक वार्डन को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो चीज़ इस वीडियो में नज़र नहीं आ रही वो ये है कि किस चीज़ ने इस औरत को ट्रिगर किया जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। सुनने में ये आया और शायद दूसरी वीडियो में ये चीज़ भी मौजूद है कि ट्रैफिक वार्डन ने पहले इस खातून को जोरदार थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गई और उसको ये एग्रेशन दिखा रही है। अभी वो वीडियो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आप ये वाली वीडियो भी देखें। इस आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार। इस वीडियो में आप गौर कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले एक शख्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उसका हेलमेट उसके हाथ में लटका हुआ है, गाड़ी के शीशे भी लगे हुए हैं और बज़ाहिर मुझे कोई भी मसला नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से उसका आदमी को रोका गया हो या फिर उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। लेकिन ये बात भी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इससे आगे वाली एक और वीडियो देखें। ट्रैफिक पुलिस टक्के तमीज कोनी, टक्के शहूर कोनी। मैं देखो तो बड़े इतने पर लगे मैं चलान करो सर के भी नंबर दे किनो नंबर दिया असा मुलाजम है जिसने को समझना मुलाजम असि मुलाजमत करने इन्ना को जरी शहूर कोनी किवें गाल की दी असा गरीब आदमी है। ये बंदा रो रहा है और कह रहा है कि ट्रैफिक एहलकार हमारे चलान के साथ साथ हमारे साथ बदतमीजी भी करते हैं। उनको कम से कम ये सिखाया जाए कि अगर चालान करना है तो करें, लेकिन हमारे साथ कम से कम बदतमीजी तो ना करें। इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, अभी रुक जाएं। एक और वीडियो देखें। गरीब दा करिए असि तेरा ना करिए गरीब दा सीता चल ले मैं सारे उते जान डे आ बल्दिया दा मुलाਜ਼ਮ अजी कर रहे आ फाड़ो नु ओ देखो जान डे उते फाड़ो नु सीट बैठ के बगैर ना गरीब बंदे ते जड़ा ना भज के चढ़ रहा और फड़ ओ देखो ते जान डे फाड़ो नु इंशाल्लाह ताला कारे सरकार को दाखिल में फिर ना कारे सरकार को दाखिल में एफआईआर देंगे इंशाल्लाह। ए मैं देखदा ना सीओ साहब नु कर ला ओ देखो जान डे उते वो सारा कोई गल नहीं सारे जान डे पूरी फड़ लेना। इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक बल्दिया ऑफिसर का 5000 रुपए का चालान कर दिया जिस पे वो भड़क उठा है। तो ट्रैफिक पुलिस वाला ये कह रहा है कि अगर गरीबों के चालान हो सकते हैं तो तुम्हारा भी होगा। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि कानून को ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो गरीब पे अप्लाई हो रहा है तो क्या बल्दिया का ऑफिसर, क्या एमएनए, वो सब पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। अब इन सारी वीडियोस का मकसद क्या था? ये सारी वीडियोस कोई बहुत ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, कोई आज की होगी, कोई कल की होगी या फिर कोई परसों की होगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद इनमें से 2-3 वीडियो एक ही दिन की हैं। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें रोज ही इस तरह की कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि पुलिस एहलकारान को खुली छूट दे दी गई है और उनको छोड़ दिया गया है आवाम के ऊपर कि आप जैसे चाहें, जिसको चाहें, जहां से नोच लें और खा लें। और उसके बदले में आवाम भी डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। हमारी हुकूमत को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि वो जितना ज़्यादा सख्ती करेंगे आवाम की फ्रस्ट्रेशन उतनी बढ़ेगी। आप फोर्सफुली इस तरह से इन चीज़ों का खात्मा नहीं कर सकते। इवन कि आप एक्सट्रीम एंड पे चले जाएं कि आप मिलिट्री को यहाँ पे उतार दें तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि साफ ज़रे आवाम से भी मिलिटेंट ग्रुप्स बाहर नज़र आएंगे। कहने का मकसद ये है कि आप अग्रेशन के साथ अपनी आवाम को ट्रीट नहीं कर सकते जबकि वो माली तौर पर और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात की वजह से पिस चुकी है।
हमारी आवाम कोई खुशहाल आवाम नहीं है, ये हम सब जानते हैं, ये सियासतदान भी जानते हैं। अब एक ऐसा बंदा जो हालात का सताया हुआ है, ज़माने का मार खाया हुआ है, और आप उसको मज़ीद उस पर पाबंदियाँ लगाते जाओगे, उसको मज़ीद रोड पे जलील करोगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, कोई ना कोई ट्रैफिक एहलकार, कोई ना कोई पुलिस वाला, कोई ना कोई डॉल्फिन वाला, कोई भी फोर्स वाला उसको जलील करने के लिए अगर खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, और ये फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी जितनी भी आप पॉलिसी सख्त करते जाएंगे। खैर, अभी बात हमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब ये वाली वीडियो देखें। अब इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। वो जो तुम्हारा बाप बैठा है ना जेल में, वो सर्टिफाइड चोर था, उसका बाप भी चोर था। वो जो रंगीला बैठे हैं जेल में, तुम्हारे बाप को कैद करो, शर्म करो, हया करो, अपने बाप को लेके दफा हो जाओ यहाँ से। देखें, अब आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मुझे ये बताएं कि क्या ये एक मुल्क की असेंबली का हाल हो सकता है? क्या ये असेंबली वाला माहौल लग रहा है, या फिर मोहल्ले में आंटियों की लड़ाई लग रही है? अब जहाँ पे ये हाल होगा असेंबलीज का, वहाँ पे अवाम की एजुकेशन का क्या हाल होगा? और ये लोग अगर कानून साजी कर रहे हैं, असेंबली में जो मौजूद होते हैं वो आपकी कानून साजी के लिए मौजूद होते हैं कि उन्होंने कवानीन बनाने हैं, उन्होंने लॉज बनाने हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है। तो अगर पॉलिसीज़ बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स इस तरह के हों, तो फिर पॉलिसीज़ का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, और उस कानून का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, और उस आवाम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन इस बात को भी भूल जाएं। अब आप ये वाली वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी आवाज़ बने। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब हमारी कोई भी वीडियो जो है उसको दोबारा उस पर स्टोरीज ना बनाई जाए, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सादिक साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। 2 साल 8 महीने जिस चीज़ के लिए मैं लड़ रही थी कि नादरा के अंदर जो है हमारी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मेरी और मेरे बच्चे की, फाइनली जो है वो कल मुझे यकीन दिला दिया गया है कि कल वो तमाम तर जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उनके आला ऑफिसरान का बहुत बहुत शुक्रिया, उन इदारों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने खुफिया तौर पे इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया और मुझे हेल्प आउट किया, और इस मामले को जो है वो उन्होंने यहाँ पे रोक दिया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है, बच्चे हैं। क्योंकि इसके बाद शादी के ऊपर बहुत सारे अलग से इल्ज़ामात लगने लग गए थे, मेरे ऊपर बहुत सारे अलग अलग जो है इल्ज़ामात लगने लग गए थे। ये खातून पिछले गालबन 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी, इनकी वीडियोस चल रही थी, और डीपीओ सादिक खान जो कि डेरा गाजी खान के डीपीओ हैं, उनके खिलाफ इनकी वीडियोस आ रही थी। और शायद मामला कुछ इस तरह का था कि उन्होंने छुप के इनसे शादी की थी, फिर उनका इनसे बच्चा भी हो गया, वो निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, और इन्होंने बोला कि शायद इनको डीपीओ साहब की तरफ से धमकियाँ मौसूल हो रही थी। इसमें सबसे अहम और सोचने वाली बात यह है कि इसके रिएक्शन में जहाँ तक मुझे पता है डीपीओ साहब की जानिब से ये बयान आया था कि उनका इस खातून के साथ 1 साल तक अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम रहा था, और उसके बाद तलाक हो गई थी। तो तलाक के बाद अब ये सेटलमेंट कैसे हुई है, और सेटलमेंट के बाद ये रजिस्ट्रेशन कैसे होने जा रही है, गॉड नोज़। लेकिन डेफिनेटली जो बच्चे की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक छोटा सा मशवरा है ना खातून का, अगर ये सुन ले तो, कि बहन इस तरह से ना घर नहीं चलते। आई हाईली डाउट कि ये रिश्ता अब मज़ीद जो है वो पायदार होगा, या फिर किसी एक हैप्पी एंडिंग को जाएगा। दिस साउंड्स लाइक अ स्केरी स्टोरी। इसमें विक्टिम कौन है अभी तक हमें कोई समझ नहीं आई। बस एक बात ये समझ आइए कि पहले इन खातून की वीडियोस आ रही थी, इनके शायद 1-2 इंटरव्यूज़ भी आए हैं, और ये बार बार एक ही बात कर रही थी कि हमारी आवाज़ बने, मेरी आवाज़ उठाओ। और अब जनाब उन्होंने फुल एक रेड फ्लैग दे दिया कि कोई भी जनाब सादिक खान साहब पे वीडियो नहीं बनाएगा, कोई भी मेरे पे वीडियो नहीं बनाएगा। बस जहाँ तक आप लोगों की मुझे ज़रूरत थी वो मेरा काम हो गया, अब आप लोगों ने चुप कर जाना है। मैडम ऐसा नहीं होता। अब आपने इस मामले को थोड़ा सा पब्लिक कर ही दिया है, तो आप उस पब्लिक को थोड़ी सी जस्टिफिकेशन भी दे दें कि अगर सादिक खान साहब की तरफ से क्लेम किया गया था कि उनकी और आपकी तलाक हो चुकी है, तो ये सेटलमेंट क्या है और किस तरह से होने जा रही है। खैर, मैंने तो इस मामले को वैसे ही बहुत ज़्यादा परसू नहीं किया, बिकॉज दिस वाज अगेन साउंडिंग लाइक अ वेरी प्राइवेट मैटर, सो आई डिसाइडेड टू नॉट फॉलो दिस अप सो मच। तो अभी इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मुझे कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में शायद कोई मसलियत हो भी जाए, शायद रजिस्ट्रेशन भी हो जाए ब्लैकमेल करके या फिर जो भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये कोई अच्छा सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से हालात ने टर्न लिया है। ये तो होगी ताज़ा वीडियोस, ताज़ा हालात, ताज़ा वाक़यात के आजकल के दिनों में पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अभी स्क्रॉल करते हुए मुझे एक पुरानी वीडियो देखने को मिल गई थी, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा दूं, और हम एक साथ देखें कि ये भी क्या दिन हुआ करते थे। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, के गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो। लास्टली हामिद मीर साहब के इस प्रोग्राम पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हुमा एजाज साहबा, ये बताएं कि ये जो कुछ मर्द जो हैं वो गुस्से में या जज्बात में आके एक जुबानी तलाक दे देते हैं, 3 तलाकें दे दी, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी जी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। तलाक तब मानी जाती है जब इन राइटिंग उसको यूनियन काउंसिल में दी है। 90 दिन का टाइम होता है कि आप किसी भी वक्त आके वो नोटिस विथड्रॉ कर सकते हैं। तो जो कहना कि गुस्से में एक तलाक दी, फिर गुस्से में दूसरी दी, तीसरी दी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जो मर्जी करते रहें। यार ये तलाक का इशू एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अब आप मजहबी हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, जो भी हैं वो आपका मसला है। जस्ट इन केस अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, फिर मजहबी हैं, तो मेरे ख्याल से उलमा का स्टांस इस बारे में क्लियर है और वाज़ेह है कि अगर 3 तलाक़ें कोई भी मर्द एक साथ कहीं पे भी दे देता है तो वो तलाक हो जाती है और वो तलाक ही होती है। अब एक बहुत ही जो रिडिकुलस किस्म का क्लेम सुनने को मिलता है वो ये कि मिलता है कि गुस्से में दी गई तलाक नहीं होती। तो आप ज़रा खुद सोचें और ये सोच के इमेजिन करें कि क्या कोई शख्स आएगा, वो फूल लेगा, वो हाथ में गुलदस्ता लेके आएगा और हँसते कहेगा, जाने मन मैं आपको तलाक पेश करता हूँ, कबूल फरमाएँ। ऐसा नहीं होता ना, तलाक गुस्से में ही होती है। अब आप किसी को मैदान जंग में इस तरह से नहीं भेज सकते बंदूक दे के, ये बंदूक है और अगर तुम गुस्से में होगे तो वो ये गोली नहीं चलाएगी। भाई बंदा गोली तब ही चलाएगा जब वो गुस्से में होगा। अगर वो गुस्से में नहीं है या फिर उसको कोई मकसद नहीं है तो वो क्यों गोली चलाएगा? तो तलाक तभी दी जाती है जब नाराज़गी होती है, जब गुस्सा होता है। इंसान गुस्से में ही तलाक देता, कोई हँसी-खुशी मज़ाक में तलाक नहीं देता। बाकी रही लीगैलिटी की बात कि जैसे ये कह रही हैं कि लीगली वो तलाक नहीं होती, कानूनी तौर पे नहीं होती, तो ये इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इस वजह से कि नाम को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ना तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रह गया इस्लाम के साथ और ना ही हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रह गया है जमहूरियत के साथ। आपके कितने ही कवानीन हैं जो इस्लामी लॉज़ को फ़ॉलो करते हैं, आप ये बता दें। खैर, अब इन बहुत ज़्यादा बहसों मुबाहिसों में नहीं पड़ते। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।